तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं करण वर्मा आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है CIS यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसको हम स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल कहते हैं, यानी कि स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल ये भी बोलते हैं। तो जो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल है, राष्ट्रमंडल है CIS, इसकी स्थापना कैसे हुई और ये कब सामने निकल कर आया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, तो हम ये देखते हैं। तो बात है 1991 की। 1991 में क्या था, बेलारूस ने क्या करा और यूक्रेन ने, तीन राज्यों ने, कह सकते हैं तीन देशों ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी। और सोवियत संघ कितने 15 गणराज्य से मिलकर बना था, आपको भी पता होगा। सोवियत संघ 15 गणराज्य से मिलकर बना था। अब ये जो 15 गणराज्य थे, इन क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं सोवियत संघ से, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, सोवियत संघ बिखर जाता है। यही गणराज्य क्या करते हैं, सोवियत संघ के तुरंत विघटन के बाद 8 दिसंबर 1991 में एक संगठन बनाते, अंतर सरकारी संगठन, जिसको कहते हैं क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन। इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में रीजनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं समझा देता हूं। इंटर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये क्या होते हैं, जब कई देशों की सरकारें क्या करती हैं, आपस में मिलकर कोई संगठन बनाना चाहते हैं। किस उद्देश्य से, यानी कि राजनीतिक आर्थिक विकास के लिए, सांस्कृतिक मेल मिलाप के लिए। जब कई सारे देशों की सरकारें ये चाहती हो कि भैया हमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास करना है, आपस में मेल मिलाप करना है, तो वो क्या करते हैं, क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं। तो CIS भी क्या था, एक इसी प्रकार का संगठन था जिसको हम क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। तो ये कब बना था, 1991 के बाद, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये बना। और ये सारे जितने भी CIS में देश जो शामिल थे, यानी कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में जो देश शामिल थे, वो सारे के सारे सोवियत संघ के ही गणराज्य के देश थे। ठीक है, तो इन्होंने इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना देखें तो ये क्या थे, सोवियत संघ के गणराज्य थे। उन्होंने क्या करा, एक क्षेत्रीय सरकारी संगठन बनाया जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1991 में हुई थी। और इसमें एक बहुत अहम चीज है, जो है अल्मा आल्टा प्रोटोकॉल, जो कि जो CIS के देश थे, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, है ना, और यूक्रेन, रूस, बेलारूस, जॉर्जिया, ये बहुत सारे, जॉर्जिया तो नहीं शामिल हुआ था, जैसे उज्बेकिस्तान, बहुत सारे और कंट्री थे। उन्होंने क्या करा, मिलकर एक प्रोटोकॉल करा, यानी सोवियत संघ के जो सोवियत संघ के गणराज्य के जो देश थे, उन्होंने क्या करा, 1991 में अल्मा अल्टा प्रोटोकॉल किया। और इसमें उन्होंने क्या करा, सोवियत संघ को भंग कर दिया, उसकी जगह उन्होंने CIS बताया, पूरे घोषणा कर दी कि हमने एक नया संगठन बनाया, जो हम गणराज्य हैं, उन्होंने क्या करा है, एक नया संगठन बनाया जिसका नाम है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। और इसमें सोवियत संघ को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और एक यहाँ पर बेलोवोज समझौते पर हस्ताक्षर की। बेलोवोज समझौता भी क्या था, CIS की स्थापना में इसका भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इस समझौते में बैठकर इन्होंने इस बात पर एग्रीमेंट किया था कि हम क्या करेंगे, CIS के नाम से एक रीजनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो ये जो वोल्वो समझौते पर ये हस्ताक्षर करते हैं, और फाइनली क्या होता है, यहीं पर CIS के सारे सिद्धांत बता दिए जाते हैं, उसकी घोषणा कर दी जाती है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की। ठीक है, सारे नियम, कायदे, कानून तैयार कर लिए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अल्मा अल्टा प्रोटोकॉल के तहत CIS का गठन भी हो जाता है, सिद्धांत, घोषणाएं सारी कर दी जाती है। उसके बाद क्या होता है, CIS का एक चार्टर बनाया जाता है। अब भाई क्या चार्टर क्यों बनाया जाता है, चार्टर इसलिए बनाया जाता है ताकि क्या करा जा सके कि भैया अगर CIS बना है तो वो काम कैसे करेगा, उसका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए ना, फ्रेमवर्क होना चाहिए, इनकी चार्टर होना चाहिए जहां पर सारे नियम, कार्य और कायदे कानून लिखे हो। तो ये भी क्या था, एक इसी प्रकार का क्या था, चार्टर था, जो जनवरी 1993 में जो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के जो देश थे, उन्होंने एक साथ मिलकर तैयार किया था। तो ये 22 जनवरी 1993 में CIS के जो विभिन्न संस्थान थे, यानी CIS के विभिन्न संस्थान, यानी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, इंस्टीट्यूशंस होते थे किसके, CIS के। जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो कई सारी संरचनाएं बनाई थी इन्होंने, किसके तहत, चार्टर के तहत। सदस्य राज्य के मुखियाओं की परिषद, विभिन्न सरकारों के मुखियाओं की परिषद, यानी कि यहाँ पर ये सारी काउंसिल थी, विदेश मंत्रियों की परिषद, रक्षा मंत्रियों की परिषद, कार्यकारी समिति, ये सारी संस्थाएं थी। और इनसे संबंधित जो कार्य और जो नियम थे, इस चार्टर में क्या करे गए थे, बताए गए थे। और इसलिए क्या करा गया था, इस चार्टर को लाया गया था ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से CIS का एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, इंस्टीट्यूट बनाया जाए, ताकि हम बहुत अच्छे से आर्थिक, राजनीतिक विकास कर सकें आपस में सभी देश मिलके। तो CIS का जो देश थे, उनका यही मोटिव था कि एक चार्टर बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, नियम, कार्य और जितनी भी गतिविधियां हैं, यानी कि CIS के देश जितने भी काम करते थे, जितने भी एक्टिविटीज करते थे,
उसके लिए इस चार्टर में सारी चीजें बताई गई थी कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सारी चीजें थी। और इस चार्टर में एक चीज और बताई गई थी कि भैया जो सीआईएस का लक्ष्य क्या है और उसके सिद्धांत क्या है, साथ ही साथ जो इसके शामिल देश थे सीआईएस में, राज्य थे, उनके बारे में भी बताया गया था कि उनके अधिकार क्या होंगे, उनके दायित्व क्या होंगे। ये भी क्या था, इस चार्टर में बताया गया था। साथ ही साथ देखें आगे हम, तो चार्टर में यह भी कहा गया था कि राष्ट्रमंडल के जो भी सदस्य हैं वो क्या होंगे, सारे संप्रभु और समानता के आधार पर रहेंगे। यानी कि सीआईएस ने ये क्लियर कर रखा था, यहाँ पर कोई भी एक ऐसी महाशक्ति नहीं होगी जो इन सबको कंट्रोल करेगी, बल्कि इस चार्टर में बताया गया कि जितने भी सभी सदस्य हैं वो राज्य की संपूर्णता और समानता के आधार पर किया गया। इसका जो गठन किया गया था कि सबको संपूर्णता को माना जाएगा, सबको समान माना जाएगा, उसके आधार पर क्या करा गया था, सीआईएस का गठन किया गया था। क्योंकि इससे पहले सोवियत संघ में क्या था, सोवियत संघ में क्या हुआ था कि सोवियत संघ एक मैन शक्ति था और बाकी सारे उसके अधीन थे, यानी कि वहां पर एक प्रणाली चलती थी। बट यहाँ पर नहीं था कि सभी संप्रभु थे। संप्रभु का मतलब क्या होता है, यानी कि सीआईएस के सभी जो देश थे वो संप्रभु थे, और उसके चार्टर में भी लिखा गया कि सबके सभी देश क्या है, संप्रभु है और समान है, और उनको समानता के आधार पर यह गठन किया जा रहा है, सबको समान मानते हुए। यहाँ पर कोई ऊंचा नीचा नहीं है, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। तो संपूर्णता का मतलब होता है कि भैया कोई भी देश जब उसके पास अपने आप में निर्णय लेने की क्षमता होती है, यानी कि मान लो इंडिया है तो इंडिया के पास खुद अपने कोई भी कार्य करने की, कोई भी निर्णय लेने की, कोई भी डिसीजन लेने की क्या है, पावर है, तो ये क्या है, संप्रभु है, जो कि 1947 के बाद भारत को ये संपूर्णता मिली थी। तो इसी तरीके से इन देशों की क्या थी, संपूर्णता का आदर किया गया, समानता का आदर किया गया, सबको समान माना गया। ठीक है, तो इसमें ये भी बताया गया। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य। वैसे तो चार्टर में भी इसका उद्देश्य बताया गया था, बट एक बार हम देखते हैं कि जो उद्देश्य था वो क्या था। तो देखो इसका उद्देश्य था कि आपस में जो सदस्य देश हैं उनके बीच में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, विकास करना, साथ ही साथ सांस्कृतिक मेल मिलाप को और तेज करना, यानी कि आपस में जो सांस्कृतिक मेल मिलाप है उसको और ज्यादा बढ़ाना, साथ ही साथ आपसी मतभेदों को हल करना। तो ये सारे देश ये चाहते थे कि हम सीआईएस के माध्यम से क्या करेंगे, आर्थिक राजनीतिक विकास करेंगे आपस में मिलकर, साथ ही साथ मेलजोल रखेंगे, सांस्कृतिक मतलब मेल मिलाप होगा हमारे बीच में, हम आपके यहाँ पर आएंगे जाएंगे, आपस में मिलेंगे रहेंगे। तो इस तरीके से इनका ये उद्देश्य था, और आपसी मतभेदों को प्यार से, शांति से हल करना भी इनका उद्देश्य था। अब बात करें सीआईएस का मुख्यालय, तो ये क्या है, मिन्स्क में है, जो कि बेलारूस की राजधानी है। और भी बात कर लें तो सदस्य राज्य, यानी कि सीआईएस के जो सदस्य राज्य है, स्वतंत्र राज्य का जो राष्ट्रकुल है, राष्ट्रमंडल है, उसके सदस्यों की बात करें तो इसमें 9 सदस्य देश हैं, जिसमें आर्मेनिया है, रूस है, बेलारूस है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, किर्गिजिस्तान है और तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान भी है और मोल्दोवा भी शामिल है। और यहाँ पर 2 देश ऐसे भी हैं जो पर्यवेक्षक हैं और सहयोगी राज्य भी हैं। जैसे सहयोगी राज्य कौन है सीआईएस का, तो तुर्कमेनिस्तान है, और पर्यवेक्षक देश की बात करें तो वो मंगोलिया है। ठीक है, इसके संरचना की बात करें तो ये जो सीआईएस है ये अपने बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए और अपने बीच में जो कार्य किए जाते हैं, है ना, सीआईएस के अंदर जो भी नीति बनाई जाती है, जो भी आगे के कार्य किए जाते हैं, वो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, या कह सकते हैं अलग अलग काउंसिल करती हैं। जैसे कि यहाँ पर सदस्य राज्यों की जो मुखियाओं की काउंसिल है, ये अपने अलग निर्णय लेती है, काम करती है, जहां पर सदस्य राज्य के मुखिया ही बैठते हैं, सिर्फ जो स्टेट के हेड होते हैं, है ना, राज्य के जो मुख्य होते हैं, और विभिन्न सरकारों के जो मुखिया होते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के जो हेड है, उनकी भी एक काउंसिल है, वहां पर वो बैठकर अपने स्तर के क्या करते हैं, अपने लेवल के डिसीजन लेते हैं, नीति बनाते हैं। विदेश मंत्रियों की परिषद है यहाँ पे, यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी वहां पर बैठते हैं, उनकी भी एक काउंसिल है। सभी देश के फॉरेन मिनिस्टर आपस में काउंसिल में डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, और वहां पर पॉलिसीज या कह सकते हैं नीति बनाते हैं। रक्षा मंत्रियों की परिषद भी यहाँ पर, जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, यानी है ना, जो परमाणु वगैरह पर बातचीत करते हैं, उनकी भी काउंसिल, वो भी यहाँ पर आपस में मिलकर क्या करते हैं, ये आपस में एक साथ मिलकर रक्षा के ऊपर भी बात करते हैं। कार्यकारी समिति भी है यहाँ पर, यानी कार्यकारी समिति जो सारे कार्य को क्या करती है, संचालित करती है। तो ये क्या है, स्थायी अंग है, ये कभी भी भंग नहीं होता है, स्थायी रहता है, परमानेंट है। जो भी कार्य है, कुछ भी किया जाएगा वो कार्य समिति के द्वारा ही करा जाएगा, लागू करा जाएगा। और इसके अंदर कई सारे बोर्ड भी हैं जो क्या करते हैं, जो इन सभी के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती है वो क्या करती है, कार्य समिति के अंदर जो बोर्ड होते हैं वो उनको लागू करते हैं। तो इस तरीके से ये सीआईएस क्या करता है, काम करता है। और सीआईएस बनाया किस लिए गया था, ये जो 15 गणराज्य थे सोवियत संघ के, इन्होंने क्या करा था, अपने आपस में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए, राजनीतिक आर्थिक विकास करने के लिए और आपस में मतभेदों को कम करने के लिए इसका गठन किया था। और ये कब बना था, 1991 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, और सोवियत संघ के जो गणराज्य थे वही क्या करते हैं, सीआईएस का
गठन करते, यानी कि सूबे संघी क्या होता है आगे चल के CIS के तौर पर बन जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक CIS यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकूट। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।